हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, देखिए आपको याद करने के लिए बताएंगे कि आप किस तरीके से आप उन्हें याद रख सकते हो फॉर्मूला को। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए आपने क्या पढ़ा भी होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। साइन ए प्लस बी आपने 9th और हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आप भूल जाते हैं, हमें पता है कि यही भूल जाते हैं कि पता नहीं साइन पहले आएगा या कॉस पहले आएगा या प्लस पहले आएगा या माइनस आएगा, किस में प्लस आता है किस में माइनस आता है, ये भूल जाते हैं। ठीक है, हम बताते हैं आपको किस तरीके से याद रखना है और कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आपका होता है साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी बराबर आपका देखिए क्या होता है, फॉर्मूला तो देखिए आपका होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस फिर होता है आपका कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, ये होता है। उसके बाद में जब साइन ए प्लस बी का है तो साइन ए माइनस बी का भी होगा, साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता, यही होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है माइनस की जगह माइनस होता है। क्या होता है, जैसे इसमें प्लस है, प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। ठीक है, और बाकी का सब कुछ ऐसे ही रहता है सेम। अब आता है आपका देखिए कॉस कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका लिए होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। अब ये प्लस है ना यहाँ पे, अब इसमें देखिए इसमें प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस वाले में माइनस रहता है। ठीक है, प्लस वाले में क्या रहता है, माइनस रहता है। देखिए अभी हम बताएंगे, तसल्ली रखिए थोड़ा कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो इसे। तो कॉस ए इंटू कॉस बी और फिर बाद में आता है आपका साइन ए साइन बी। ठीक है, क्या आता है बाद में, साइन ए साइन बी। अब जब कॉस ए प्लस बी का है तो कॉस ए माइनस बी का भी होगा। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है फिर आपका दोस्तों, कुछ नहीं होता है, कॉस ए माइनस बी में क्या होगा, यही रहेगा, बस सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यानी माइनस वाले में क्या रहता है आपका, प्लस रहता है। ठीक है, क्या रहता है, प्लस रहता है, साइन ए साइन बी। देखिए कॉस के लिए क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, दोनों तरफ कॉस कॉस है और बाद में साइन साइन है। ऐसे इसमें कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस, यानी माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में माइनस रहता है, इतना याद रखना है। उसके बाद में आपके लिए क्या आता है, उसके बाद में आता है आपके लिए टेन ए प्लस बी। क्या आता है, देखिए छोटा लिख लो बड़ा लिख लो कोई बात नहीं है। ठीक है, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। टेन ए प्लस बी के लिए भी फॉर्मूला होता है। इसके लिए क्या होता है, टेन ए प्लस बी के लिए होता है आपका टेन ए, पहले टेन आएगा, टेन ए। देखिए ये तो बहुत आसान है याद करना, इसमें तो सिर्फ टेन है तो टेन के लिए टेन ही रहता है कि टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन। अब देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अब जब इसका भी प्लस का है तो इसके लिए भी क्या होगा, माइनस का भी फॉर्मूला होगा ना, ए माइनस बी के लिए। अब क्या होगा, इसका होगा आपका टेन ए, यहाँ पे आप देखिए माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस रहेगा, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब देखिए आपको इन्हें याद कैसे रखना है, देखिए याद कैसे रखना है। देखिए मुझे पता है आप लोग भूल जाते हैं कि पता नहीं साइन पहले आएगा कॉस पहले आएगा, प्लस का चिन्ह कहाँ रहता है, कॉस का चिन्ह कहाँ रहता है। ठीक है, अब देखिए आपको याद किस तरीके से रखना है ये फॉर्मूला को। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये दे रखा है ना साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले क्या देखना है आपको, ये दे रखा है हमारा पहला फॉर्मूला का साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी है। अब देखिए क्या, अब देखिए ये साइन है ना हमारा, ये साइन, ये मान के चलिए साइन हमारा सीधा साधा व्यक्ति है। कैसा है ये, साइन है ना जो सीधा साधा व्यक्ति है, यानी आपका क्या है, साइन है और कॉस है, इन दोनों से ही तो बना ही है फॉर्मूला, यानी साइन और कॉस, कॉस में इसमें क्या चल रहा है, साइन और कॉस चलेगा, इनके अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारा साइन है ना, साइन साइन हमारा कैसा है, साइन हमारा सीधा साधा व्यक्ति है। साइन हमारा कैसा व्यक्ति है, साइन हमारा सीधा साधा व्यक्ति है और कॉस हमारा कमीना है। कॉस क्या है हमारा, कॉस हमारा कमीना है और साइन हमारा सीधा साधा व्यक्ति है। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए ये याद रखना है सिर्फ कि साइन कैसा है हमारा, सीधा साधा व्यक्ति है। ठीक है, और भूला, और देखिए अब कॉस कैसा है हमारा, कॉस हमारा कमीना है। अब देखिए यहाँ पे साइन है, अब साइन ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला लिखना है। तो क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे साइन दे रखा है ना, तो देखिए अब हमने क्या किया कि साइन से बोल दिया कि भैया तू बंटवारा कर दे हमारा,
अब देखिए साइन बंटवारा करेगा ए और बी से, यानी आपको साइन ए और बी दे रखा है ना, तो साइन क्या करेगा, बंटवारा करेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि साइन ए के साथ है ना, तो साइन ने क्या किया कि सबसे पहले साइन ए आ गया, साइन ने ए ले लिया, बोला कि भैया सबसे पहले मैं साइन ए ले लेता हूँ। अब उसके बाद में क्या हुआ, देखिए इसने साइन ए ले लिया। अब उसके बाद में साइन ने बोला कि चल ए मैंने ले लिया है, अब तू आ जा, अब तू ले ले। तो यानी कि साइन इसने ए ले लिया ना, अब उसने बोल दिया कॉस से कि अब तू आ जा और तू अब बी को ले ले, इसने बी को ले लिया। ठीक है, ये कौन बंटवारा कर रहा है, ये साइन बंटवारा कर रहा है। तो इसने पहले ए ले लिया, फिर उसके बाद में कॉस को दे दिया बी। अब देखिए अब नंबर आता है, अब देखिए अब साइन, देखिए बहुत, मैंने क्या बोला कि साइन बहुत सीधा साधा आदमी है, बहुत ईमानदारी से क्या है बंटवारा कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत ईमानदारी से ये आपका बंटवारा कर रहा है। ठीक है, मुझे आपको थोड़ा कम दिख रहा है वहां पे, साइन ए आया और फिर कॉस बी आया। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब देखिए साइन पहले बोला कि साइन बोल दी, तो साइन ने बोल दिया कि पहले भैया मैंने ए ले लिया था और तुझे बाद में बी दे दिया था, अब ऐसा कर, अब तू पहले आ जा। क्या बोल दिया कि अब तू पहले आ जा, तो पहले उसने कॉस ए यानी कि पहले किसको दे दिया, कॉस को दे दिया, यानी उसने बोल दिया कि जब पहले मैंने ले लिया था ना, अब ऐसा कर, अब पहले तू आ जा। तो पहले कॉस बैठा दिया और साइन बोला मैं बाद में ले लेता हूं। तो ये क्या हो गया, बराबर का बंटवारा साइन ने कर दिया। ठीक है, क्या होगा कि ये बराबर का बंटवारा किसने कर दिया, ये बराबर का बंटवारा दोस्तों साइन ने कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब जब साइन ए प्लस बी का था ना, इसी तरीके से साइन ए माइनस बी का था, सिर्फ यहाँ पे क्या था, सिर्फ साइन को चेंज करना था। क्या करना है, साइन को चेंज करना है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ था कि हमारा साइन ने ही बंटवारा किया था, लेकिन क्या यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का ही चिन्ह रहेगा, बाकी का यों की यों ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, कॉस हमारा अब आता है, कॉस का नंबर आता है, क्या आता है, अब हमारा कॉस की बारी आती है। और कॉस हमारा कैसा है, कॉस तो कमीना व्यक्ति है ना, ये तो सीधा साधा था तो इसने अच्छी तरह से बंटवारा कर दिया। लेकिन कॉस हमारा कमीना व्यक्ति है, तो कॉस ने क्या किया कि भैया पहले मैं ही लूंगा। क्या बोला कि भैया पहले मैं ही लूंगा, यानी कॉस ने दोनों को पहले ही ले लिया, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस पहले खुद आ गया। क्या हुआ कि कॉस पहले क्या हुआ, खुद आ गया, यानी कॉस बहुत चालाक है ना, बहुत कैसा है, कमीना व्यक्ति है। कमीना व्यक्ति है तो उसने क्या किया, पहले ए को भी इसी ने ले लिया, फिर बी को भी इसी ने ले लिया। अब उसके बाद में माइनस, माइनस का चिन्ह होता है ना, उसके बाद में साइन को घाटा दे दिया, यानी उसको बाद में दे दिया कि साइन ए साइन बी, यानी ये साइन क्या हुआ, माइनस में चला गया। क्या हुआ, साइन किस तरह कैसे चला गया, यानी साइन हमारा माइनस में चला गया, यानी कॉस ने साइन को क्या कर दिया, घाटा दे दिया। ठीक है, यानी कॉस हमारा कमीना व्यक्ति था, तो इसने ये पहले मतलब इसने बोल दिया कि पहले मैं ही लूंगा दोनों को, यानी कॉस ने क्या किया कि ए को भी ले लिया बी को भी ले लिया पहले, और साइन से बोल दिया तो ये तो मैं बाद में दूंगा। ठीक है, और हमारा साइन बेचारा सीधा साधा था, तो उसने पहले खुद को ले लिया और बाद में बोल दिया कि भैया पहले मैंने ले लिया है, तो आजा अब पहले तू बैठ जा यहाँ पर के। तो उसने क्या किया, बराबर बंटवारा कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कॉस साला कमीना है, कॉस क्या है, कमीना व्यक्ति है, तो कॉस ने क्या किया कि पहले ही खुद बैठ गया दोनों तरफ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का। अब कॉस ए माइनस बी, अब ये भी इसी तरीके से, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इसी तरीके से बंटवारा होगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस की जगह माइनस की जगह क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस आता है। याद रखना, माइनस वाले में प्लस आता है, प्लस वाले में माइनस आता है, और आपका हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, अब टेन में तो कुछ है ही नहीं याद करने के लिए, तो हमने तुम्हें बता दिया टेन ए प्लस बी के लिए तो क्या होता है, टेन ए, एक बार टेन लिख लीजिए, टेन ए और फिर प्लस, प्लस का चिन्ह तो पहले प्लस आएगा ऊपर, अब टेन ए और दूसरे वाले में लिख लीजिए टेन बी। उसके बाद में क्या करना है, एक में से इसे घटा देना है और दोनों का गुणा करके टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है आपका टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, यानी टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी, पहले ए ले लीजिए बाद में बी ले लीजिए, फिर दोनों का गुणा कर दीजिए, एक में से इसे घटा दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में टेन ए माइनस बी आएगा, तो यही रहेगा, सिर्फ क्या साइन चेंज हो जाएगा कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम आपको बता क्यों रहे हैं ये सब कुछ, हम आपको बता क्यों रहे हैं, अब बताएंगे हम आपको क्यों बता रहे हैं। देखिए आगे बने रहिए वीडियो में कि ये हम तुमको सब कुछ क्यों बता रहे हैं। ठीक है, देखिए भागना मत, बने रहिए शुरू से अंत तक दोस्तों। देखिए शुरू से अंत तक देखोगे तभी सब कुछ समझ में आता है अच्छी तरह से, और ऐसा समझ में आता है कि कभी भूलोगे नहीं। और लेकिन आप देखोगे कि आपने शुरुआत में देख लिया, बाद का छोड़ दिया, बाद का देख लिया, शुरुआत का छोड़ दिया, तो इस तरीके से थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए
अब देखिए आपका क्या था, साइन ए प्लस बी, और एक क्या था, ये साइन ए प्लस बी, और एक था साइन ए माइनस बी, एक था साइन ए माइनस बी। आपसे पूछ ले क्या साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा। यानी आपका यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है देखिए, अब इस तरीके से निकालना है आपको। देखिए कि साइन ए प्लस बी, आपको हमने बताया था क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है ना। अब उसके बाद में इसे खोलोगे तो ये भी यही होता है, सिर्फ क्या साइन चेंज हो जाएगा कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये है ना आपका कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी इधर प्लस का है और इधर माइनस का है, तो ये कट जाएगा। अब देखिए आपका बचेगा क्या, अब आपका बचेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। अब ये देखिए दोनों एक ही हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, टू साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा ना। यानी ये आपका फॉर्मूला बन गया टू साइन ए इंटू टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर क्या होता है आपका, टू साइन ए कॉस बी होता है। ठीक है, अच्छा देखिए अगर आपको इस तरीके से और दे दे, ये तो आपका प्लस का था, अगर इनको घटा करके दे दे, जब प्लस का देगा तो घटा करके भी तो दे सकता है, यानी आपको यहाँ पे माइनस कर दे, तब क्या बनेगा, तब भी आपको एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अब माइनस, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस, अब इसका फॉर्मूला खोलोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस है ना तो माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए अब ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा करोगे, अब इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ए इंटू कॉस बी, ये सारे में यानी पूरे में गुणा करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस का साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे गुणा करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ कटेगा, यानी साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी, ये प्लस है ये माइनस है, ये से कट जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो ये जुड़ जाएगा टू कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा टू कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के बराबर क्या होता है आपका, टू कॉस ए साइन बी होता है। और अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है तो क्या होता है आपका टू साइन ए कॉस बी होता है, और अगर माइनस होता है तो पहले कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपके। देखिए अब देखिए आपको दे दे कि साइन 75, इस तरीके से पूछने के लिए आता है सीधा सीधा कि साइन 75 बराबर क्या, साइन 75 का मान पूछ लेगा आपसे, बोल लेगा कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले हम बताते हैं फिर आप भी कोशिश करना निकालने की। ठीक है, पहले हम बताते हैं फिर आप भी कोशिश करना निकालने की। अब देखिए साइन 75, देखिए एक बात और बता दें हम, अब इसे अगर आप तोड़ोगे तो क्या करोगे, साइन 90 प्लस क्या करोगे, 90 में से कुछ घटाओगे तब आएगा 75, साइन 90 माइनस 15 करोगे, साइन 90 माइनस 15 करोगे ना, ये कौन से वाले में रहा हमारा, फर्स्ट वाले में रहा ना, तो फर्स्ट वाले में रहा ये। तो देखिए अब क्या करोगे, फर्स्ट वाले में हमारा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट वाले में, यानी हमने आपको बताया था ना क्वाड्रेंस वाला। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंस में है और इसमें क्या है कि हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, और 90 और 270 वाला बताया था चेंज हो जाता है, तो ये 90 वाला चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में होता है, तो ये कॉस 15 हो जाएगा। लेकिन आपको कॉस 15 डिग्री का मान तो पता नहीं है क्या होता है, पता है नहीं पता है, तो देखिए किस तरीके से करना है आपको, लेकिन करना किस तरीके से है, जैसे आपको और एक और बता दें कि आपको इस तरीके से हो रहा है कि साइन 135 डिग्री, अगर आपको इस तरीके से दे दे तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, कर दोगे, क्या करोगे कि साइन 90 प्लस 45 करोगे। अब साइन 90 प्लस 45 करोगे और ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में पहुंचा, ये प्लस का है तो कौन से वाले में पहुंचेगा, दूसरे वाले में पहुंचेगा ना, सेकंड वाले में, ये सेकंड वाले में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा, लेकिन किसका रहेगा, प्लस या माइनस, प्लस का रहेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वाले में साइन और कोसेक प्लस वाला रहता है, तो ये साइन का है ना तो साइन प्लस का रहेगा cos 45, और cos 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या आया था, आपका यहाँ पे आया था cos 15 और cos 15 का आपको मान पता नहीं है, तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे, अभी हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं ना, उस तरीके से आपको क्या है इसे सॉल्व करना है।
ठीक है, जो भी हम आपको क्या बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि साइन 75। तो देखिए आप इसे इस तरीका से तोड़िए जिनके आपको मान पता हो, क्या हो, जो आपको मान याद हो। यानी साइन 75 को हम लिख सकते हैं कि साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए साइन ए प्लस बी वाला। अब साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है साइन ए प्लस बी का, हमने तुम्हें बता दिया था। अगर साइन बंटवारा करता है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बताया था ना। अब इसी तरीका से आप रख दीजिए कि आपका ए ये है ना, तो साइन 45 हो जाएगा, पहले साइन 45 इंटू कॉस बी तो कॉस 30 हो जाएगा आपका, प्लस कॉस ए तो क्या आ जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा आपका, और फिर क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा आपका। अब आपको मान याद है सभी के, रख दीजिए। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, गुणा कॉस 30 का मान √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2√2। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2√2, हर समान है तो ऊपर यही को तो लिख देते हैं √3 + 1। आपका ये हो जाएगा आंसर √3 + 1/2√2। यानी आपको ये क्या है, इस तरीके से क्या आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल एक और है कि cos 15 डिग्री बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे आप किस तरीके से कर सकते हो, देखिए ये दे रखा है ना आपको, आप इसे एक तरीका से और कर सकते हो। आप कर सकते हो कि cos 90 - 75 कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखिए आप इसे कर सकते हो इसी तरीका से भी, लेकिन यहाँ से करोगे ना तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 75 का मान तो आपको याद नहीं है, लेकिन करने का तरीका हम बता देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए cos 90 - 75, अब आप ये फर्स्ट में ना तो क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा साइन, और साइन हो जाएगा 75, यानी साइन 75। लेकिन आपको साइन 75 का मान याद है, नहीं याद है, अभी आपने पीछे निकाला था ना साइन 75 का, तो कितना आया था, यानी √3 + 1/2√2 आया था ना। उसी तरीका से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा जिस तरीका से ये आपका आया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 90 - 75 में से नहीं तोड़ना है, फिर किस में तोड़ना है आपको, 90 - 75 में नहीं तोड़ना है, फिर किस में तोड़ना है आपको ऐसे तोड़ना जिसका हमें क्या हो, मान याद हो। यानी कि आप इस cos को तोड़ सकते हो, 45 - 30 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 45 - 30 भी तो इसे लिख सकते हो ना। तो हमने लिख लिया 45 - 30। अब ये क्या बन जाएगा, ये a ये b। अब आपका इसको फॉर्मूला आपको याद है कि cos a - b का फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या होता है, cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, साइन ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला है। क्या करना है, कुछ नहीं, सीधे सीधे मान रख दीजिए। ए की जगह पे क्या 45, तो cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। ठीक है, अब देखिए cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, प्लस साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है आपका, 1/2 होता है। देखिए ये मान हम आपको पहले बता चुके हैं किस तरीके से आपको याद रखना है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों से आप देख लीजिए, तो आप उसे बहुत अच्छी तरह से क्या है आप याद हो जाएंगे आपको। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर खटाखट खटाखट से, आप भी इसी तरीका से सोते जागते दिनों रात आप ऐसी इसी, कोई भी आपको कभी भी पूछ ले आप फटाक से ना उसे उसका जवाब दे दोगे। ठीक है, अगर आप एक बार देख लोगे तो। अब ये हो जाएगा आपका √3/2√2 गुणा करोगे, ठीक है, गुणा करके अब इसका इसमें करोगे तो 1/2√2। अब इन्हें सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2√2 एलसीएम, हर समान तो ऊपर सेम होता है यही, √3 + 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सीधे सीधे एक नंबर का आपको क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है दोस्तों। ठीक है, 110% आता है इस तरीके से पूछने के लिए, हम बता रहे हैं आपको, इसीलिए थोड़ा दिमाग से इसे देखना, और कुछ भी नहीं है इसमें, सीधे सीधे फॉर्मूला है, आपको वो याद रखना है, और वो हमने आपको तरीका बता दिया है कि आपको याद किस तरीके से रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की ये आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है।